भक्त प्रहलाद की कथा आती है। देखो, मनुष्य शरीर मिलना कोई बड़ी बात नहीं। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करना ये सबसे बड़ी बात है। मानुष तन दुर्लभ अति, मिलहि न बारंबार। तरुअर ते पत्ता झरें, बहु न लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता है, पुनः डाली में नहीं लगता है, ऐसे एक बार मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मैंने अपना कल्याण नहीं किया, अपना उद्धार नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं समझा, तो ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, ए गाफिल न समझा था न परखा था, मिला था तन रतन तुझको, और मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूँ तुझको। इतना बढ़िया हमें मनुष्य शरीर मिला, जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर मिला। अगर मैंने अपना कल्याण नहीं किया, अपना उद्धार नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो मैंने अपने जीवन को निरर्थक गंवा दिया। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, उसमें भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए थे मरीच। मरीच जी के पुत्र का नाम था कश्यप। कश्यप जी के 13 पत्नियों में एक पत्नी का नाम था दिति। संध्या काल के समय गर्भाधान संस्कार किया गया, तो दिति के गर्भ से 2 राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। पहले मेरे माता पिता गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त देखते थे। इस आधुनिक जमाने में कोई माता पिता गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त नहीं देखते। देश, काल, परिस्थिति, मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति, हम जिस स्थान पे गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे देश देखना चाहिए, स्थान कौन सा है। मंदिर तो नहीं है, कोई तीर्थ तो नहीं है, कोई आश्रम तो नहीं है। देश, काल, जिस समय हम गर्भाधान संस्कार करते हैं, हमें उस समय काल का भी विचार करना चाहिए। कहीं शिवरात्रि तो नहीं है, कहीं द्वादशी तो नहीं है, कहीं प्रदोष तो नहीं है। देश, काल, परिस्थिति, उस समय ये भी देखना चाहिए परिस्थिति कैसी है। मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति, पति और पत्नी दोनों लोगों की मनोवृत्ति भी सही होनी चाहिए और चित्तवृत्ति भी सही होनी चाहिए, तब संस्कारी संतान पैदा होगी। माता दिति ने कश्यप जी से संतान की इच्छा की है। देश यज्ञ मंडप था, काल संध्या काल था, परिस्थिति यज्ञ कर रहे थे, मनोवृत्ति ईश्वर में थी और चित्तवृत्ति उस समय श्रेष्ठ संतान के लिए चित्तवृत्ति थी नहीं। कुछ समय में गर्भाधान संस्कार किया गया। माता जी के 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। ये कथा आपने पीछे सुनी थी कि हिरण्याक्ष ने अत्याचार किया, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी की नासिका से
बराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मनु और शत्रुपा को दी कि आप सृष्टि करो। ये कथा आप लोगों ने परसों सुनी थी। जिस समय भगवान विष्णु ने बराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मार दिया तब माता दिति बहुत दुखी रहा करती थी, क्योंकि शास्त्र में ये बात कही गई है, पुत्र शोक महाकष्टम। जिस माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा बुरा दिन माता पिता के लिए कोई दूसरा नहीं है। पहले माताओं के सामने पति मर जाता था, माताएं अपने आप को दोषी मानती थीं, कोई श्रृंगार नहीं करती थी। ऐसे अगर माँ बाप के सामने अगर जवान संतान मर रही है तब माता पिता को स्मरण करना चाहिए, हमने जो पाप किए हैं वो पाप हमारे सामने आए हैं। माता दिति बहुत दुखी रहा करती। क्यों? पुत्र शोक महाकष्टम। पुत्र शोक में माता जी दुखी रहती हैं। माता जी पुत्र शोक में दुखी रहा करती हैं। हिरण्याकश्यप ने अपनी मां से पूछा, मां आप दुखी क्यों रहती हो? क्योंकि ये बात कही गई है, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जो है ये जीते जागते आदमी को खा जाती है। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं हम लोगों को चिंता नहीं, हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। चिंता करना ईश्वर का काम है और चिंतन करना जीव का काम है। मेरा काम है चिंतन करना और ईश्वर का काम है चिंता करना। लिखा है, करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। चिंतन करना मेरा काम है और चिंता करना ईश्वर का काम है। देखो गीता में कहा है, अनन्याः चिन्तयन्ते माम ये जनः परुपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। जीव का काम है चिंतन करना और ईश्वर का काम है चिंता करना। हिरण्याकश्यप ने अपनी मां से पूछा, मां आप दुखी क्यों रहती हो? माता जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे बड़े भैया को भगवान विष्णु ने मार दिया है और मुझे आपके बड़े भाई की याद आती है, क्योंकि मैं एक मां हूं और मां को पुत्र की याद आना स्वाभाविक है। हिरण्याकश्यप ने कहा, मां आपको सुख कैसे मिलेगा, आप मुझे बताओ, मैं वो काम करूं। माता जी ने कहा, जिसने आपके भाई को मारा अगर आप उसे मार दें तो हमें शांति मिल जाए। बस यही थोड़ी गलती है। अपने बच्चों को कभी भी प्रतिशोध की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए, जो तुमको कांटा बुए ताई बुओ तुम फूल, और तुमको फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। माता जी से थोड़ी गलती हो गई, अपनी संतान के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी। जिसने आपके भाई को मारा अगर आप उसे मार दें तो हमें शांति मिल जाएगी। हिरण्याकश्यप ने कहा, मां मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। माता जी को प्रणाम किया और माता जी को प्रणाम कर करके हिरण्याकश्यप अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया।
और अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कहा, गुरुदेव, बोले हाँ, मुझे अपने भाई का बदला लेना है, मुझे अपने भाई का बदला लेना है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर बदला लेना चाहते हो तो पहले तुम शक्तिमान बनो। अगर आप बदला लेना चाहते हो तब पहले आप शक्तिमान बनो, और जब आप शक्तिमान बन जाओगे, शक्ति आप में आ जाएगी, तब आप अपने भाई का बदला ले सकते हो। शुक्राचार्य जी ने जब ये बात कही, हिरण्यकश्यप ने बात मान ली और कहा, ये बताओ हम त्रिदेव में किसकी उपासना करें? ब्रह्मा, विष्णु और महेश में हम त्रिदेव में किसकी उपासना करें? शुक्राचार्य जी ने कहा कि विष्णु भगवान तुम्हें वरदान देंगे नहीं। विष्णु भगवान कभी भी राक्षसों को वरदान देते नहीं हैं। और भोले बाबा बोले वो है मूडी, आ जाए तो का एक दिन में ही वरदान दे दें, और स्वयं अगर समाधि में हो तो तुम्हें क्या देंगे? भोले बाबा जो है बोले वो मूडी हैं, इसलिए आप जाओ और जा करके ब्रह्मा जी का तप करो। ब्रह्मा जी में एक विशेषता है कि जब आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी तब ब्रह्मा जी आपको वरदान देंगे। गुरु जी को प्रणाम किया है, माता जी को प्रणाम किया है, पिताजी को प्रणाम किया है, और पत्नी से मिल करके हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने गया। और जब हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने के लिए गया, उसी समय इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र को यह चिंता हुई कि इस समय सिद्ध मुहूर्त है, इस समय सिद्ध मुहूर्त है, अगर इस मुहूर्त में ये साधना करेगा तो अजर और अमर हो जाएगा। कैसे भी इसको साधना से करना चाहिए विचलित। इंद्र ने क्या किया, एक तोता का रूप लेकर के, और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था, और उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके नारायण नारायण का कीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा कि तोता ऊपर बैठ करके और नारायण का नाम जप रहा है, हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा, अगर ईश्वर का नाम सुनूंगा तो उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी। क्यों? नाम से और नामी तक की यात्रा करनी चाहिए। हम जिस ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हमें उस ईश्वर के विषय में विचार करना चाहिए, ईश्वर है कैसा। नाम लेकर के और हमें नामी को पाना चाहिए, यही है सच्चा नाम संकीर्तन। हिरण्यकश्यप सोच रहा है, अगर मैं नारायण का नाम सुनूंगा तो मेरे मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और अगर मैं क्रोध कर रहा हूं तो क्रोधात बहुत शंभुआ, शंभुआत स्मृत भ्रंशात, स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर मैं क्रोध करूंगा, क्रोधात बहुत शंभुआ, फिर हमें मोह पैदा हो जाएगा। क्रोधात बहुत शंभुआ, शंभुआत स्मृत भ्रंशात, मोह हो जाने से स्मृति भ्रमित हो जाएगी, और स्मृत भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति विस्मृति हो जाती है जब, तो कहते बुद्धि नष्ट हो जाती। अब बुद्धि नाशात विनश्यति, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो उसे कोई विनाश से बचा सकता है। दोनों पक्ष सोच रहा है, अगर नारायण का नाम सुन रहा हूं तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और क्रोध करूंगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। उड़ करके दूसरे पेड़ के नीचे चला गया, और तोता उड़ करके फिर पहुंच गया। उसे कौन सा टिकट बनवाना था, हैं?
हिरण्यकश्यप ने कई स्थान बदले और तोता उड़ करके पहुंच जाता है, ईश्वर का नाम लेने लगता है। अंत में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उड़ करके घर चला आया। और जब हिरण्यकश्यप घर आया तो जिस समय उसकी पत्नी कयाधु ने देखा कि मेरे स्वामी आ रहे, दौड़ करके गई और अपने स्वामी को प्रणाम किया। कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो कह करके गए थे कि जब अजर और अमर हो जाएंगे तब आएंगे, सुबह गए शाम को आए, एक ही दिन में अजर अमर हो गए। आप हमसे कह करके गए थे कि जब अजर और अमर हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा, और सुबह गए शाम को आए, एक ही दिन में अजर अमर हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी पता नहीं किस मनुष्य का मुंह दे करके गया, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तप कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठ करके नारायण 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 का रट कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था, नारायण 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 की रट लगाए था। माता कयाधु का हृदय भर गया, कम से कम मेरे स्वामी ने 2-4 बार ईश्वर का नाम तो लिया। हम भी आपसे कहते हैं कैसे भी ईश्वर का नाम लो। एक मंत्री गया रावण के पास। रावण का ये नियम था, अगर कोई राम का नाम लेता हुआ मिल जाए तो उसका सिर काट लो। कंस का ये नियम था, अगर कोई कृष्ण का नाम लेता मिल जाए उसका सिर काट लो। हिरण्यकश्यप का ये नियम था, अगर कोई नारायण का नाम लेते हुए मिल जाए उसका सिर काट लो। एक मंत्री गया रावण के पास कि आपने नियम बनाया है, अगर कोई राम का नाम ले तो उसका सिर काट लो, तुम्हारा भाई तो राम ही राम बोलता है। जैसे रावण ने सुना, लेकर के चंद्रहास तलवार, लेकर के हाथ में चंद्रहास तलवार, और विभीषण के भवन में जाकर के और कंठ में लगा करके तलवार का दुष्ट तो नारायण का नाम लेता। विभीषण का हृदय भर गया, कम से कम मेरे भाई ने एक बार नारायण का नाम तो लिया। विभीषण का हृदय भर गया, कम से कम मेरे भाई ने एक बार नारायण का नाम अर्थात राम का नाम तो लिया। विभीषण ने कहा, भैया, बोले हाँ, आपको सूचना किसी ने गलत दी है, आपको सूचना किसी ने गलत दी है। रावण ने विभीषण का हाथ पकड़ा और घसीट करके ले गया मुख्य गेट पे और कहा, देख रामागिरी अंकित, देख तुम्हारे गेट पे राम का नाम लिखा है, आपके गेट पे तुलसी का वृक्ष है, आपके गेट पे शंख चक्र पद्म का निशान है। विभीषण ने कहा, भैया, बोले हाँ, ये राम का नाम नहीं है। रावण ने कहा, फिर किसका नाम है? विभीषण ने कहा, भैया, रा माने रावण और मां माने मंदोदरी, ये तो मेरे भैया और भाभी का नाम है, और अहंकारी व्यक्ति की तारीफ कर दी जाए तो फूल करके कुप्पा हो जाता है। विभीषण ने कहा कि मेरे भैया भाभी इतने पूज्य हैं, जिनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है, और इसीलिए मैंने अपने मुख्य गेट पे भैया और भाभी का नाम अंकित किया है। तभी लिखा है, बलवरवास नरक करताता, और दुष्ट संग नहीं देय विधाता। नरक में रहना तो अच्छा है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ मत रहना। मंदिर में जाया करो, सत्संग में जाया करो, कथा में जाया करो, तीर्थों में जाया करो, संत महापुरुषों के पास जाया करो,
और हाथ जोड़ करके 5 चीजें मांगा करो। हे प्रभु, अगर जीवन में सत्संग ना मिले तो जीवन में कभी कुसंग भी ना मिले। ईश्वर से कहा करो कि हे प्रभु, अगर जीवन में सत्संग ना मिले तो जीवन में कभी कुसंग भी ना मिले। और दूसरी बात कहा करो, हे प्रभु, अगर जीवन में संत ना मिले तो जीवन में कभी कुसंत भी ना मिले। तीसरी बात कहा करो कि हे प्रभु, अगर जीवन में सुलक्षणा नारी ना मिले तो जीवन में कभी कुलक्षणा नारी भी ना मिले। और चौथी बात कहा करो, प्रभु, अगर जीवन में सुपुत्र ना मिले तो जीवन में कभी कुपुत्र भी ना मिले। और 5वीं बात ईश्वर से कहा करो कि प्रभु, अगर जीवन में सतग्रंथ पढ़ने और सुनने का अवसर ना मिले तो जीवन में कभी कुग्रंथ पढ़ने और सुनने का अवसर भी ना मिले। जैसे संत के सानिध्य में रहने से उत्थान होता है, ऐसे कुसंत के सानिध्य में रहने से व्यक्ति का पतन होता है। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा और कीचई मिलहि नीच जल संगा। धूल अगर वायु का साथ करती है तो आसमान में चढ़ जाती है, और जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है। संग हमेशा अपने से अच्छा, संग हमेशा अपने से अच्छा। माता कयादू ने सोचा, कम से कम मेरे स्वामी ने एक बार ईश्वर का नाम तो लिया। माता कयादू ने अपने हाथ से भोजन बनाया। पहले माताएं अपने हाथ से भोजन बनाती थी, और अब अगर होटल बंद हो जाए तो घर में पति भूखा मर जाए। माता कौशल्या अपने हाथ से बनाती थी, निज अपने हाथ से और भगवान का भोजन बनाती थी। क्योंकि माताओं को अन्नपूर्णा कहा गया है कि माताओं को अपने हाथ से भोजन बना करके, तुलसी के पत्ते डाल करके और ठाकुर जी का भोग लगा करके स्वयं अपने पति और अपने बच्चों को खिला करके स्वयं खावे, तो उससे उनकी बुद्धि सात्विक बनती थी। पहले मेरी माताएं जब भोजन बनाती थीं तो मुख में पट्टी बांध लेती थीं और ईश्वर का नाम लेती थीं, तो उस रोटी में सात्विक संस्कार पड़ते थे। अब तो चप्पल पहन के बनाएं, खड़े खड़े बनाएं, मुख में तंबाकू पुड़िया डाल के बनाएं, और कान में लीड लगा लें, हम तो ठहरे परदेसी। अब बताओ, रोटी में क्या स्वदेशी के संस्कार आएंगे क्या? बोल। पुरानी माताएं स्नान कर करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, अब मुख में पट्टी बांध करके ईश्वर का प्रसाद बनाती थी, तो उस रोटी में सात्विक संस्कार पड़ते थे। और इस मॉडल जमाने में खड़े खड़े बनाती हैं, चप्पल पहन के बनाती हैं, मुख में पुड़िया डाल के बनाती हैं, और कान में लगा करके लीड, हम तो ठहरे परदेसी और साथ क्या निभाएंगे। अब बताओ, रोटी में क्या स्वदेशी के संस्कार आएंगे? अब बाद में कहते, बोले बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपने बच्चों को रोटी खिलाते समय शास्त्र की बात मानी? जब हमने शास्त्र की बात नहीं मानी तो आपके बच्चे तुम्हारी बात क्यों मानेंगे भैया? माता कयादू ने अपने हाथ से भोजन बनाया। माता कयादू ने अपने हाथ से भोजन बनाया और भोजन बना करके अपने पति को खिलाया। पति ने भोजन किया, इसके बाद स्वयं भोजन किया। स्वयं भोजन करने के बाद रसोई के बर्तन साफ किए। क्यों? माताओं के लिए कहा गया, शाम के जूठे बर्तन शाम को धोने चाहिए और सुबह के जूठे बर्तन सुबह ही धुल जाने चाहिए। अब तो घरों में कुत्ते पाल लेते, किस लिए? वो जूठे बर्तन सब साफ करते रहते हैं।
हम बम्बई में कथा करने गए तो एक कुत्ते का नाम था शायद डेवी। तो जब डेवी मर गए तो मैरी रो रही, शायद रीता कुछ इसको नाम था, याद नहीं। तो हमने कहा बहन जी कुत्ता मरा सेठ का, तुम काहे रो रही हो? बोले पंडित जी कुत्ता मर गया, हम इसलिए नहीं रो रहे हमने। फिर बोले बर्तन हमें साफ करने पड़ेंगे, हम इसलिए रो रहे हैं। बोले क्यों? बोले बर्तन जूठे रहते थे, वो रात भरे में चाट चाट के साफ कर देता था, और जब डेवी रहे नहीं तो अब हमें साफ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं थोड़ा उन बातों को मनन करना चाहिए, तभी धर्म की जय होगी। और चिल्लाने से धर्म की जय होने वाली नहीं। चिल्लाने से धर्म की जय नहीं होगी। जब धर्म की बातों को जीवन में मानोगे और धर्म की रास्ता पे जब चलोगे तभी धर्म की जय होगी। और गाल बजाने से कभी भी धर्म की जय होने वाली नहीं। माता कयादू ने भोजन किया, जब स्वामी जी लेट गए तब माता जी पैर दाब रही। पहले स्त्रियां पत्नियां अपने पति के पैर दाबती थीं, और शास्त्र में ये बात लिखी भी है कि जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती है उसे स्त्री योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। अब शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है कि जो स्त्री अपने पति के चरणों को धो करके पी ले उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। अब माता जी लेकर के थाली और लोटा जाएं स्वामी जी के पैर धोने के लिए, और स्वामी जी दारू पिए नाली में औंधे पड़े। अब बताओ बात बनेगी क्या? अगर स्त्री आपको परमेश्वर मानती है तो हम में परमेश्वर के भी तो लक्षण होने चाहिए। अब कल करवा चौथ आ रहा है तो अम्मा तो भूखे मरेंगी और पिताजी दारू पी पी के मरेंगे। अब बताओ वहाँ करवा चौथ कुछ करेगा क्या है? और क्या कहती माताएं, हम करवा चौथ का व्रत करेंगी और चलनी के अंदर मुंह देखेंगी। किस लिए? कि हमें आगे भी पति ऐसा ही मिले। कैसा? दारूबाज हैं? जब आपको इस जीवन में वो सुख नहीं दे रहा है और आप व्रत कर करके आगे के लिए भी वही मांग रही हैं, दारू कुट्टा। जब आपको मालूम है कि इस जीवन में हमारे लायक नहीं है, नालायक है ये, तो ये भूखे रह करके आगे के लिए काहे मांग रही हो? यही हमें विवेक नहीं है। जब वो मुझे इस जीवन में सुख नहीं दे रहा है और करवा चौथ का व्रत कर करके ऐसे भूत को दोबारा काहे मांग रही हो? आराम से खाओ पियो, चैन से रहो, ईश्वर से कहो कि ऐसा भूत दोबारा ना मिले, ऐसा भूत दोबारा ना मिले। अच्छा ये बुद्धमानी है, ये दारू पी रहे हैं, गलियां घूम रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं और आपको पीट रहे हैं, अब फिर भी तुम करवा चौथ का व्रत कर रही हो। तो ये समझदारी की बात नहीं है, ये मूर्खता की बात। पति आपको गृह लक्ष्मी मानता है, पति आपका सम्मान करता है, पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, पति आपको कभी दुखी नहीं करता है। तो ऐसे पति के लिए व्रत करना चाहिए, ईश्वर सदा सदा मुझे ऐसा ही पति मिले। माता जी अपने पति के पैर दाब रही हैं। स्वामी बोले हाँ, आज आप तपस्या करने गए थे, सुबह गए शाम को आ गए, आप तो कह रहे थे जब अजर अमर होंगे तब आएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा देवी पता नहीं किस मनुष्य का मुंह दे करके गया, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके के तोता नारायण 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 का कीर्तन कर रहा था। माता कयादू ने कहा स्वामी बोले हाँ, उस तोते का रंग कैसा था? हिरण्यकश्यप ने कहा उस तोते का रंग था हरा। क्या बोलता था? अरे कह तो दिया नारायण 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 नारायण। माता कयादू ने कहा स्वामी बोले हाँ, उस तोते की चोंच कैसी थी? बोले लाल। क्या बोलता था?
अरे कह तो दिया नारायण 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 नारायण। स्वामी बोले हाँ। जब आप एक पेड़ के नीचे से उड़ करके और जब दूसरे पेड़ के नीचे जाते थे तो तोता कैसे जाता था? बोले पंखों से उड़ के जाता था। क्या बोलता था? अरे कह तो दिया नारायण 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 नारायण। स्वामी बोले हाँ। जब तोता ईश्वर का नाम लेता था तो तुम्हें कैसे देखता था? बोले घूर घूर के देखता था। क्या बोलता था? अरे कह तो दिया नारायण 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 नारायण। ऐसे माता कयाधु ने अपने स्वामी से 108 बार नारायण का नाम कहलवा लिया। माता जी ने अपने पति से 108 बार नारायण का नाम कहलवा लिया। अगले दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है। लिखा है ऊर्ध्व बाहु, दोनों भुजाओं को उठा करके, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, अपनी दृष्टि को आसमान में टिका करके, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ, और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के कई हजार वर्षों तक तप किया है। और अब तो का पूजा स्थान पे एसी लगा के बैठे हैं और कहेंगे हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हो कि विलासता कर रहे हैं? हमने अपने शरीर को इतना ज्यादा व्यसनों का गुलाम बना लिया है कि आधा घंटे भी हम गर्मी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और गीता में लिखा शीतोष्ण सुख दुखेशु। साधना क्या है? शरीर को साधना ही तो साधना है। शरीर को साधना माने सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, मान और अपमान को बर्दाश्त करना, यश और अपयश को बर्दाश्त करना ही तो साधना है। शरीर को साधना ही साधना है। लेकिन हम लोगों ने शरीर को इतना व्यसनी बना लिया है कि बिना गद्दे नींद नहीं आती है, बिना एसी नींद नहीं आती है, बिना फ्रिज का पानी पिए प्यास नहीं बुझती है। हम शरीर के गुलाम हो गए, बल्कि शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहिए। हम शरीर के गुलाम हो गए हैं, बल्कि शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहिए। आप जैसा चाहो और शरीर को ऐसा डालो। लिखा है 10,000 वर्षों तक तप किया है। कैसे? ऊर्ध्व बाहु, दोनों भुजाओं को उठा करके, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, अपनी दृष्टि को आसमान में रोक करके, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ, और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 10,000 वर्षों तक तप किया। संशय मत करना कि 10,000 वर्षों तक खाया भी नहीं पिया भी नहीं फिर भी जिंदा बने रहे। इसमें संशय मत करना। सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते हैं मांस में, द्वापर में प्राण होते हैं रक्त में, अब कलयुग में प्राण होते अन्न और जल में। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई होती 21 हाथ, त्रेता के व्यक्ति की लंबाई होती 14 हाथ, द्वापर की व्यक्ति की लंबाई है 7 हाथ, और कलयुग की व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ। सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती 1,00,000 वर्ष, त्रेता में व्यक्ति की उम्र होती 10,000 वर्ष, द्वापर के व्यक्ति की उम्र होती 1000 वर्ष, और कलयुग के व्यक्ति की उम्र होती 100 वर्ष। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युगों की अलग अलग विशेषता है। 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं।
प्रसन्न होकर के हिरण्याकश्यप के सामने आए, आकर के कहा वरदान मांगो। इसने कहा मुझे अजर और अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र, बोले हाँ, जब हम नहीं अजर अमर तो तुम्हें कैसे कर दें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब अजर अमर हम नहीं हैं तो आपको कैसे करते। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है। जो खिलेगा वो कुम्हलाएगा, जो जन्मेगा सो मरेगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, काल चक्र है। जन्मेगा तो मरेगा, खिलेगा तो कुम्हलाएगा, चढ़ेगा तो गिरेगा, बनेगा तो बिगड़ेगा। यश मिला है तो अपयश भी आएगा, लाभ हुआ है तो हानि भी आएगी। ये प्रकृति का नियम है। ब्रह्मा जी ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी सुनिश्चित। आप कोई दूसरा वरदान मांगो, हम देने को तैयार हैं, लेकिन अजर अमर नहीं करेंगे। हिरण्याकश्यप ने एक एक कह करके और ब्रह्मा जी से 10 वरदान मांगे। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं 12 महीने में मरूं, और ना मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि से मरूं। 10 वरदान लिए। 10 वरदान लेकर के हिरण्याकश्यप घर आया। पिताजी को प्रणाम किया है, माताजी को प्रणाम किया है, गुरु जी को प्रणाम किया है, तो अपने 10 वरदान बता दिए। गुरु जी ने कहा कि वरदान तो तुम्हारे 10 सही हैं, लेकिन आप अजर और अमर नहीं हो। वरदान आपके सब सही हैं, लेकिन आप अजर और अमर नहीं हो। इसके बाद हिरण्याकश्यप में अभिमान आया है। हिरण्याकश्यप में अभिमान इस बात का आया, हम दिन में मरेंगे नहीं, रात में मरेंगे नहीं, अस्त्र से मरेंगे नहीं, शस्त्र से मरेंगे नहीं, भीतर मरेंगे नहीं, बाहर मरेंगे नहीं, ऊपर मरेंगे नहीं, नीचे मरेंगे नहीं, 12 महीने में मरूंगा नहीं, और मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से भी नहीं मरूंगा। तो हम अजर और अमर हो गए। हिरण्याकश्यप के मन में अभिमान आया, और जब हिरण्याकश्यप के मन में अभिमान आया तब इसके मन में आया कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कहा गुरुदेव, हमें अपने भाई का बदला लेना है, विष्णु को मारना है, उन्हें परेशान करना है, मैं क्या करूं। शुक्राचार्य जी ने कहा 7 लोगों को परेशान करो। क्यों? इस पृथ्वी को धारण करने के 7 स्तंभ हैं। इस पृथ्वी को जो धारण किए वो 7 स्तंभ, माने 7 व्यक्ति कौन से हैं? गोबि विप्रस वेदस, सती सत्यवादी, अलुब्धो दानशीलस, सप्तभिर्धारते मयि। 7 लोग इस पृथ्वी को करे हैं धारण। गो गाय, गोबि विप्रस ब्राह्मण, गोबि विप्रस वेदस वेद, सती सत्यवादी, अलुब्धो दानशीलस, सप्तभिर्धारते मयि। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करें। आप इन 7 लोगों को परेशान करो और भगवान विष्णु दुखी होंगे, और आप अपने भाई का बदला ले लेना। गुरु जी से उसने मंत्रणा की, और हिरण्याकश्यप ने क्या किया? गौओं को मारता है, ब्राह्मणों को पीटता है, पतिव्रता नारियों का अपमान करता है,
सत्यवादियों को परेशान करता है। जो हिरण्यकश्यप के राज्य में हुआ था, आज इस जमाने में भी यही हो रहा है। गौएं मारी जा रही हैं, ब्राह्मण पीटे जा रहे हैं, पतिव्रता नारियां भरी सभा में नचाई जा रही हैं, सत्यवादी जो हैं वो परेशान किए जा रहे हैं, दानशील जो हैं उनको सब दुखी कर रहे हैं। देख लो, अगर थोड़ी भी आप में उदारता है तो आपके गेट पे कोई न कोई भीख मांगने को खड़े रहता है। कहीं कहेंगे मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं कहेंगे कथा करवा रहे हैं, कहीं कहेंगे जागरण करवा रहे हैं, कहीं कहेंगे यज्ञ करवा रहे हैं, कहीं कहेंगे हनुमान जी बैठे हैं, कहीं कहेंगे गणपति बप्पा बैठे हैं, कहीं कहेंगे दुर्गा अम्मा बैठी। तो ये सब क्या भीख मांगने के काम आते हैं क्या? जो दानशील हैं, उदार हैं, इनको तो परेशानी है। मध्य प्रदेश में मनावर में कथा करने गए तो सेठ जी बोले, महाराज 14 जगह से लोग भीख मांगने आ चुके हैं, हर गली में दुर्गा जी बैठी हैं, अब किसे किसे दें? क्यों? ये कलयुग है। जो उदार हैं उन्हें लोग परेशान करते हैं, जो सत्यवादी हैं उन्हें परेशान करते हैं। हिरण्यकश्यप ने वही बात कही, गोभी विप्रस्य वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सत्यभिर धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करते और हिरण्यकश्यप ने 7 पे अत्याचार किया। और ध्यान रखना, पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे भी नहीं, और जो पाप करेगा वो अशांत रहेगा। हिरण्यकश्यप ने पाप किया, हिरण्यकश्यप अशांत रहने लगा। इसके मन में विचार आ गए कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। अब बोलो, इन दिनों भी हिरण्यकश्यप बहुत हैं कि नहीं? जो अपनी पूजा करवावे, अपने नाम का जाप करवावे, अपने नाम की जय जयकार करवावे और अपना अनुयायी बनावे, वही तो हिरण्यकश्यप है। और आज तो हमें लग रहा है 100 में 90 हिरण्यकश्यप तो हैं। अपनी फोटो दे देते हैं, अपनी रामायण दे देते हैं, अपनी चालीसा दे देते हैं, अपना मंत्र दे देते हैं, अपना रुपट्टा दे देते हैं, अपनी कंठी बांध देते हैं, अपना अनुयायी बना लेते। यही तो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप के मन में अभिमान आया, वो अपने को भगवान कहने लगा। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। पिताजी के क्रियाकलाप से प्रहलाद बहुत दुखी रहता था। पिताजी के क्रियाकलाप से प्रहलाद बहुत दुखी रहता था। एक दिन प्रहलाद पिताजी की गोदी में बैठा था। पिताजी की गोदी में प्रहलाद बैठा था और पिताजी ने हंस करके पूछा, प्रहलाद? बोले, हाँ। आपने गुरुकुल में पढ़ा क्या? आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सच सच कहूं कि झूठ कहूं? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारी संतान झूठ बोले। चाहता कोई? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारी संतान बेविचारी बने। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारी संतान आवारा बने। फिर भी हमारी संतान झूठ बोलती है, बेविचार करती है और आवारा बनती। क्यों? क्योंकि हमने उसे संस्कार नहीं दिए। अगर हमने बच्चों को बचपन में संस्कार दिए होते तो उनमें संस्कार पनपे होते। हमने बचपन में संस्कार दिए नहीं हैं, तभी बच्चों में संस्कार आए नहीं है। प्रहलाद ने पिताजी की गोदी में बैठ करके कहा, पिताजी सच बोलें कि झूठ? हिरण्यकश्यप ने कहा, सच सच बोलो, तुमने क्या पढ़ा है?
प्रहलाद ने कहा पिताजी, बोले हाँ, सच जो है वो कड़वा होता है। सच कड़वा, जैसे नीम कड़वी होती है, तो क्या लिखा, सर्व रोग हरा निम्बा। नीम कड़वी होती है तो सारे रोगों को हरती है। और गन्ना मीठा होता है, कोल्हू में पेरा है। गन्ना मीठा है तो कोल्हू में पेरा जाता है, उससे गुड़ बनता है, उसी से शुगर तैयार होती है। और नीम कड़वी होती है तो सारे रोगों को हरती है। और ध्यान रखना, जो वक्ता मीठा बोले तो समझ लेना वो शुगर की बीमारी कर रहा है, और जो वक्ता कड़वा बोले तो सर्व रोग हरा निम्बा, आपके जन्म और मृत्यु की बीमारी से छुटकारा दिला देगा। आपको जन्म और मृत्यु की बीमारी से आपको दिला देगा छुटकारा। देखो सुंदरकांड में लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो प्री बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। मंत्री, डॉक्टर और गुरु, भय बस आस बस अगर मीठा बोलते हैं तो राज, धर्म और तन तीनों का नाश हो जाएगा। और आपने देखा होगा, हमें आपसे भय है नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे माता और पिता हो। वक्ता पुत्र के समान होता है, और माता और पिता पुत्र के, माता पिता माता वक्ता जो है वो पुत्र के समान होता है, और श्रोता जो है वो माता पिता के समान होता है। इसलिए भय तो हमें आपसे है नहीं, और आस जो हमारे प्रारब्ध में है वो मिलेगा, और हम भीख मांग करके आपको क्यों शर्मिंदा करें। आज के वक्ता भय बस और आस बस, उन्हें भय है कहीं भगा ना दिए जाएं, और उन्हें आस भी है कहीं कड़वा बोलेंगे तो शाम को आओगे नहीं तो आरती में 5 रुपया पड़ेंगे भी नहीं। देखो और लिखा है, असती भवेत लज्जा, क्षारम क्षीरम निर्मलम भवेत, दम्भी भवत विवेकी, अप्रिय वक्ता भवत धूर्त जना। असती भवेत लज्जा, जो चरित्रहीन होते हैं वो बहुत लज्जावान बनते हैं। असती भवेत लज्जा, क्षारम क्षीरम निर्मलम भवेत, समुद्र का जल खारा होता है लेकिन देखने में बड़ा निर्मल लगता है। दम्भी भवत विवेकी, और जो दम्भी व्यक्ति होते हैं वो बड़े विवेकी होते हैं। छिप छिप के सब खाएंगे और मैक पर चिल्लाएंगे, हम अन्न खाते ही नहीं हैं, हम चीनी खाते ही नहीं हैं, हम नमक खाते भी नहीं हैं, और हम पानी पीते भी नहीं। ये सब दम्भी है। जब कलयुग में अन्न और जल में प्राण है तो अन्न और जल को छोड़ करके हम और आप जिंदा रह नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है पानी नहीं पीते होंगे, अंगूर का जूस पी लेते होंगे। हाँ, ये हो सकता है गेहूं की रोटी नहीं खाते होंगे, लेकिन काजू बादाम भरने में कोई कमी नहीं करते होंगे। दम्भी बहुत विवेकी, अप्रिय वक्ता भवत धूर्त जना। अगर वक्ता प्रिय बोलता है तो इससे बड़ा कोई धूर्त भी नहीं है। प्रहलाद ने पिताजी से कहा, पिताजी सच कड़वा होता है। आपने मुझसे कहा सच बोलो, और सच कड़वा होता है। हर व्यक्ति को सच बोलने की और सच सुनने की सामर्थ्य नहीं होती। हर व्यक्ति ना तो सच बोल सकता है और ना सच्चाई को सुन सकता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अगर आत बल हो तो बोले। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोलो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबसे पहले तो आपकी कमी है।
मर्द वही है जो सीने पर कमी बतावे, बहादुर वही है जो आपके सामने बोले। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबसे बड़ी तुम्हारी कमी, जो शरीर 9 महीने तक मां के पेट में रहा, ये शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। जो ये शरीर 9 महीने तक मां के पेट में रहा, ये शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये शरीर गंदी वस्तु से बना है। शरीर किससे बना है? वीर और रज दोनों गंदे हैं। वीर भी गंदा है और रज भी गंदा है। पिताजी ये शरीर गंदी वस्तु से बना है और गंदे स्थान पे इसका विकास हुआ है और गंदे स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है और गंदगी ये पैदा करता है और अंत में गंदगी ही इसको बनना है। पिताजी ये शरीर कभी भगवान हो नहीं सकता। पिताजी शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर खंड है, आत्मा अखंड है। शरीर दृश्य है, आत्मा अदृश्य है। शरीर व्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। शरीर एक देशी है, आत्मा सर्वदेशी है। ये शरीर कभी भगवान हो नहीं सकता। पिताजी ये आप में अभिमान है, आप में अभिमान है कि आप अपने को नारायण कह रहे। ये शरीर कभी भी नारायण हो नहीं सकता। और सुनो पिताजी, सच्ची पढ़ाई क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास, सख आत्मनिवेदनम। गोदी में बैठ करके प्रहलाद ने अपने पिता को नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम, श्रवण करना है तो ईश्वर का नाम। और ईश्वर कौन है? कल मैंने कहा था ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं। पृथ्वी तत्व गणेश जी, जल तत्व शंकर जी, अग्नि तत्व सूर्य भगवान, वायु तत्व दुर्गा जी और आकाश तत्व भगवान विष्णु। और इन्हीं 5 तत्वों से आपका हमारा शरीर बना है। ये 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं। इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो, मेरा आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा। और वही प्रहलाद ने कहा, पिताजी श्रवण करना है तो ईश्वर का नाम, श्रवणम कीर्तनम, और कीर्तन करना है तो ईश्वर का नाम। और कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। जैसे नर्तकी जब नृत्य करती है तो अपने शरीर के सारे अंगों को तोड़ देती है। जिस समय ईश्वर का नाम ले उस समय मेरे शरीर में भी उत्साह आना चाहिए, वाणी अवरुद्ध होनी चाहिए, नेत्रों से अश्रु की धारा बहनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बह नीरा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी श्रवणम, श्रवण करना है तो ईश्वर की चर्चा, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना है तो ईश्वर का नाम। श्रम और ईश्वर किसे कहते हैं? सत चित आनंद घन। ईश्वर वही है जो सत हो, चित हो, आनंद हो और घन हो। घन माने ठोस। पिताजी से कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करना है तो भगवान विष्णु का, पाद सेवनम, सेवा करनी तो भगवान विष्णु की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास। पूजा करनी है, वंदन करना है, दासता लेनी है तो ईश्वर की। अच्छा,
और ईश्वर तो दिखता भी नहीं है, कि पूजा कैसे करोगे? तो ईश्वर की पूजा होती है, ईश्वर इन लोगों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। भगवान कह रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन। देखो लिखा है, ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी भूत प्राणियों में और हृदय में विद्यमान है। तो जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, इनको प्रणाम करना सीख लो, इनको सम्मान देना सीख लो, इनकी भूख को शांत करना सीख लो, इनकी प्यास को बुझाना सीख लो, इनको सही रास्ता बताना सीख लो, तो ये ईश्वर की पूजा पाठ हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। गोदी में बैठ करके नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। और जैसे गोदी में बैठ करके नवदा भक्ति का उपदेश दिया, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और अपने पुत्र को गोदी से उठा करके फेंक दिया। देखो इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है सच। वो तो आप लोगों की महानता है जो कम से कम आप सुन रहे हो, न तो सच्चाई सुनने की हिम्मत रही कहाँ है। अधर्म का खा करके, अधर्म का पी करके, अधर्म में बैठ करके, अधर्म का धन कमा करके अंतःकरण इतना दूषित हो गया है कि धर्म की बात समझ में आती ही नहीं। वो तो किसी किसी का अन्न जल संग शुद्ध होता है, जो धर्म की बात सुनने की इच्छा बनती है। पिताजी ने अपने पुत्र को गोदी से करके फेंक दिया। और शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संडामर्क, और कहा, गुरु पुत्र तुमने मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया? संडामर्क ने कहा, हमने जो पढ़ाया वो तो बोला ही नहीं। हमने इसे पढ़ाया था आसुरी विद्या, छल करना, झूठ बोलना, कपट करना, धोखा देना, मारपीट करना। हमने इसे आसुरी विद्या सिखाई थी। सिखाया तो मैंने कुछ, अब बोल गया ये कुछ। हमने सिखाया इसे कुछ, अब बोल गया ये कुछ। ले जाओ और मेरे पुत्रों को आसुरी विद्या सिखाओ। संडामर्क जी प्रहलाद को लेकर के गए, और वही जब आसुरी विद्या सिखाने लगे तो प्रहलाद ने मना कर दिया है कि जो गुरु अपने शिष्य को पेट भरने की विद्या सिखाता है वो गुरु घोर नरक में जाता है। गुरु वही है जो अपने शिष्य को उदर में न आने की विद्या सिखावे। और उदर भरने की विद्या सिखाने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता। मना कर दिया, हमें तुम्हें आसुरी विद्या नहीं पढ़नी, हमें आपकी आसुरी विद्या नहीं पढ़नी। और एकांत में बैठ करके ईश्वर का नाम ले रहा है। एक दिन संडामर्क जी कहीं चले गए, प्रहलाद को अवसर मिल गया और प्रहलाद ने असुर बच्चों को बुलाया। प्रहलाद ने असुर बच्चों को बुलाया और कहा, भैया ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। असुर बच्चों ने प्रहलाद से प्रश्न किए, प्रहलाद ने सबके उत्तर दिए। असुर बच्चों ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है और आप में ये भक्ति के संस्कार आए कहाँ से? प्रहलाद ने बताया कि भक्ति के संस्कार हम में माँ के पेट से आए हैं। जब मैं माँ की पेट में था और इंद्र मेरी माँ को पकड़ करके ले जा रहा था जंगल, और मेरी माँ कयादू रो रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय नारद जी ने आकर के और इंद्र से कहा, इस बेचारी अबला को क्यों मारने जा रहे हो? इंद्र ने कहा, ये अबला नहीं, ये सबला है, इसी से पुत्र पैदा होगा और मुझे सताएगा। नारद जी ने इंद्र से कहा, सारी हत्याओं का प्रायश्चित है
लेकिन स्त्री हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। सारी हत्याओं का प्रायश्चित है, लेकिन स्त्री हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। इंद्र नहीं माना। उसी समय नारद जी ने कहा कि अगर तुम कयादू पे हाथ उठाओगे तो इसी वक्त भगवान प्रकट होंगे और आपके सिर के 1000 टुकड़े कर देंगे। इंद्र को डर लगा, मेरी माँ को छोड़ के भाग गया। और जब मेरी माँ रोने लगी तब देवर्षि ने मेरी माँ को भक्ति का उपदेश दिया था। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। देवर्षि ने मेरी माँ को भक्ति का उपदेश दिया था। देवर्षि ने मेरी माँ को आश्वासन दिया था। देवर्षि ने मेरी माँ को आत्मबल दिया था। अब मैं पेट में था, इसलिए मेरे अंदर भक्ति के संस्कार पड़ गए। फिर असुर बच्चों ने पूछा, प्रहलाद, बोले हाँ, तुम्हें ईश्वर पे विश्वास कैसे हुआ? ध्यान रखना, ईश्वर पे विश्वास ठोकर लगने के बाद होता है। जब तक ठोकर लगेगी नहीं, जब तक मुसीबत आएगी नहीं, तब तक ईश्वर पे विश्वास कभी होगा भी नहीं। तब बताया, एक बार हम और प्रमोद जंगल में घूम रहे थे। मेरे कान में रोने की आवाज आई और मैं उस आवाज को सुनते सुनते अरण्य में गया तो क्या देखा, एक कुम्हारिन आवा के पास बैठ के रो रही थी। एक कुम्हारिन आवे के पास बैठ करके रो रही थी। मैंने पूछा, माता जी आप क्यों रो रही हो? तो कुम्हारिन ने बताया, एक घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे थे और मेरे पति को ये बात मालूम नहीं थी। पति ने आवे में आग लगा दी है। अगर मैं आवा खोलती हूँ तो घड़े पकेंगे नहीं, और अगर मैं आवा नहीं खोलती हूँ तो बिल्ली के निर्दोष बच्चे मर जाएंगे। तब मैं रो रो करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि बिल्ली के बच्चे जिंदा निकले। प्रहलाद ने कहा, ईश्वर में क्या शक्ति है? कुम्हारिन ने कहा, प्रहलाद, ईश्वर में वो शक्ति है कि जल में डूबने के बाद, आग में जलने के बाद, विष खाने के बाद ईश्वर अगर चाहे तो व्यक्ति को जिंदा रख सकता है। प्रहलाद ने, प्रमोद ने और कुम्हारिन ने कई दिनों तक वहीं पर बैठ के कीर्तन किया है। और जब आवा खोला गया है, घड़ा निकाला गया है, तो उसके अंदर बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते जिंदा निकले। प्रहलाद ने कहा, ऐसे भक्ति हम में मां के पेट से आई और ईश्वर पे विश्वास मुझे ऐसे हुआ। फिर असुर बच्चों ने कहा, प्रहलाद, बोले हाँ, हम करें क्या? असुर बच्चों ने कहा, प्रहलाद, हम क्या करें? उसी समय प्रहलाद ने असुर बच्चों को 84 लाख प्रकार की योनियों का विवरण बताया है। सुन लेना, हम लोग भी कहते हैं 84 लाख प्रकार के जीव। हम लोगों ने कितनी कितनी ठोकरें खा करके हम लोग यहां तक आए हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियां हम लोगों ने भोगते 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 आज कहां गए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सुन लो थोड़ा आप लोग भी। ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इनमें 27 लाख प्रकार के उद्भिज, जो जमीन के अंदर से पैदा होने वाले 27 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा पुरानी नदी, उसमें एक हरी हरी घास होती जिसे बोलते अबीबा। सबसे पहले मेरा और आपका अबीबा नाम के उद्भिद से यात्रा प्रारंभ हुई और बढ़ते 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 लास्ट में हमें पीपल का शरीर मिला। जितने भी ये आम, गूलर,
बरगद, मक्का, गेहूं, चना, बाजरा, ये सारी योनि आपने और हमने भोगी हैं। अबीबा नाम की घास से यात्रा प्रारंभ हुई और बढ़ते बढ़ते हम लोग पीपल तक आए। पीपल को काटते क्यों नहीं है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जलाते क्यों नहीं है? पीपल की लकड़ी को जलाने से उसका धुआं फेफड़े में जम जाता है, जिससे असाध्य बीमारियां होती हैं। तभी हमारे संतों ने पीपल को काटना और जलाना दोनों निषेध कर दिए। 27 लाख प्रकार के उद्भिज, उसके बाद नंबर आता है 11 लाख प्रकार के श्वेतज, जो गंदगी से पैदा होते हैं। ये 11 लाख प्रकार के जीव हैं, जैसे जूं, गिंजाई, केचुआ, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। ये 11 लाख प्रकार के श्वेतज योनि में सबसे पहले विष्ठा का कीड़ा, और बढ़ते 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 लास्ट में नंबर आता है जो गेहूं में ले जाता घुन। ये 11 लाख प्रकार की योनियां आपने और हमने भरी। उसके बाद नंबर आता है 19 लाख प्रकार के अंडज। अंडे के अंदर से पैदा होने वाले 19 लाख प्रकार के जीव हैं। अंडज योनि में सबसे पहले कौवा का शरीर, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में नंबर आता मोर का। इसीलिए कहते हैं पक्षियों में कौवा सबसे निकृष्ट है और पक्षियों में मोर सबसे श्रेष्ठ। तभी मोर के पंख को अब भगवान कृष्ण वराहा पीडम नटवर पपू, तभी भगवान कृष्ण मोर के पंख को सिर पे धारण करते। उसके बाद नंबर आता है 27 लाख प्रकार के जरायुज। जर माने होता खाल, और खाल से पैदा होने वाले 27 लाख प्रकार के जीव हैं। उसमें 23 लाख प्रकार के पशु हैं, और पशुओं में सबसे पहले हमें मिला कुत्ता का शरीर, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में नंबर आया गाय का। इसीलिए कहते हैं पशुओं में कुत्ता सबसे निकृष्ट है और पशुओं में गाय सबसे श्रेष्ठ। अब फिर कहा गया कि गौ हमारी माँ, गाय हमारी माँ इसलिए कहा गया है, गौ के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य जो हैं ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में सबसे पहले हमारा जन्म होगा चांडाल कुल में, और जब चांडाल कुल में पैदा होकर के जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा शूद्र कुल में, और शूद्र कुल में पैदा होकर के जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा वैश्य कुल में, और वैश्य कुल में पैदा होकर के जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा क्षत्रिय कुल में, और क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा जन्म होगा ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जब अच्छे कर्म करेंगे तब हम बनेंगे विद्वान, और विद्वान बनने के बाद जब हम कंचन कामली में लीन नहीं होंगे तब हम बनेंगे ज्ञानी। और सोचो हम लोगों ने अबीबा नाम की घास से यात्रा प्रारंभ की, और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और अब अगर हमने अपना भला न किया, अपना कल्याण न किया, अपना उद्धार न किया, तो पता नहीं नंबर कहाँ से आए। कुछ मालूम है कि कुकर बनेंगे, कि सूकर बनेंगे, कि कीट बनेंगे, कि पतंग बनेंगे? कुछ याद है क्या?
अबीवा नाम की घाट से हमने यात्रा प्रारंभ की और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग कहाँ गए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के दरवाजे पे हैं। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो उसे आत्महत्या करने का पाप लगता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो हमें आत्महत्या करने का पाप लगेगा। हमें आत्महत्या करने का पाप लगेगा। जब ये बात प्रहलाद ने बताई कि भैया हम लोगों ने अबीवा नाम के घाट से यात्रा प्रारंभ की और बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक आ गए। अबीवा नाम की घाट से मैंने यात्रा प्रारंभ की और बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक आ गए। बढ़ते बढ़ते हम लोग यहां तक आ गए। असुर बच्चों ने कहा मैं क्या करूं? आप जो बताओ मैं करने को तैयार हूं। प्रहलाद ने सोचा ये असुर हैं, इनसे ध्यान होगा नहीं, भक्ति इनसे होगी नहीं और ज्ञान इनसे होगा नहीं। ये आबिदनक ना, जो स्थूल बुद्धि के हों उन्हें कर्म में लगना चाहिए और जो सूक्ष्म बुद्धि के हों उन्हें भक्ति में लगना चाहिए और जो अति सूक्ष्म बुद्धि के हों उन्हें ज्ञान मार्ग में लगना चाहिए। स्थूल बुद्धि वालों के लिए सेवा, सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए भक्ति और अति सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए ज्ञान का मार्ग चुनना चाहिए। जो अति सूक्ष्म बुद्धि के हैं और उन व्यक्तियों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया गया है। प्रहलाद ने विचार किया ये ज्ञान के मार्ग को अपना नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि अति सूक्ष्म नहीं है। फिर मन में सोचा ये भक्ति भी नहीं अपना सकते क्योंकि इनकी बुद्धि सूक्ष्म भी नहीं है, इनकी बुद्धि स्थूल है, इसलिए इनको कर्म में लगाना चाहिए। बोले कीर्तन करो। बीच में प्रहलाद और प्रमोद हैं और चारों ओर से असुर बालक अपना आराम से चिल्ला चिल्ला करके उछल उछल के ईश्वर का कीर्तन कर रहे हैं। ईश्वर का नाम पहले आप लोग बाचिक बोल बोल के राम 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 राम, और जब बाचिक में आपका मन लग जाए तो हमें नाम लेना चाहिए उपांशु, जिसमें आपकी मतलब ओंठ हिलते रहें। और जब उपांशु में आपका मन लग जाए तब हमें मानसिक जाप करना चाहिए। पहले बाचिक करिए, फिर उपांशु करिए और फिर मानसिक करिए। और सीधे अगर मानसिक करोगे तब माला तो हाथ में घूमेगी और मन पता नहीं कहां कहां घूमे। माला तो कर में घूमे और जीवा घूमे मुखमाई और मनुआ तो 14 घूमे, ये तो सुमिरन नाई। इसलिए पहले बाचिक जाप करिए, फिर उपांशु जाप करिए और फिर मानसिक जाप करिए। और सीधे मानसिक जाप करोगे तब मन पता नहीं कहां कहां घूम करके आएगा। प्रहलाद ने विचार कर लिया ये असुर बालक हैं, इनसे मानसिक जाप होगा नहीं, इनसे उपांशु जाप होगा नहीं, इनसे ज्ञान होगा नहीं, इनसे भक्ति होगी नहीं। क्यों? इनमें न बुद्धि सूक्ष्म है और न बुद्धि अति सूक्ष्म है, इनकी स्थूल बुद्धि, इसलिए इनको कीर्तन का सहारा देना चाहिए। सब लोग कीर्तन करने लगे और जब सब लोग कीर्तन करने लगे इतने में संडा मर्ग जी आ गए। और जैसे संडा मर्ग ने बच्चों को कीर्तन करते हुए देखा तो संडा मर्ग जी माथे पे हाथ लगा करके बैठ गए। और जैसे संडा मर्ग जी माथे पे हाथ लगा करके बैठे, प्रहलाद ने कहा भैया प्रमोद, बोले हाँ, ये गुरु जी के यहाँ कौन मर गया है? बोले क्यों? बोले कर्म पे हाथ लगा के बैठे। कभी भी हम लोगों को अपने माथे पे हाथ लगा करके नहीं बैठना चाहिए।
चाहे पूजा स्थान पे हो, चाहे खेत में हो, चाहे दुकान में हो और चाहे शयन कक्ष में हो, कभी भी माथे पे हाथ लगा करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? ये संकेत है घर में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। प्रहलाद ने कहा भैया, बोले हाँ, ये गुरुजी के यहाँ कौन मर गया है? बोले क्यों? ये कर्म पे हाथ लगा के बैठे। दोनों भाई जाते, एक ने संड को पकड़ा और एक ने अमर को पकड़ा और उठा लाए, बोले यहाँ बैठो बीच में। और ऐसा सत्संग का प्रभाव पड़ा कि संडा अमर के भी कीर्तन करने लगे, संडा अमर के भी कीर्तन करने लगे। उसी समय के मंत्री को भेजा गया है। मंत्री ने सबको कीर्तन करते हुए देखा। मंत्री गुरुपुत्र के पास समझाने गया और जैसे गुरुपुत्र को छुआ, उसमें भी सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भी कीर्तन करने लगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप आया है। जब गुरुकुल में सब लोगों को कीर्तन करते हुए देखा, तब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में आकर के तलवार लेकर के संडामर्क को मारने दौड़ा है। एकदम सन्नाटा। क्यों? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति से कभी भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण सब खोए। हिरण्यकश्यप अहंकारी था और जैसे अहंकारी व्यक्ति आया तो भक्ति टूट गई। संडामर्क ने प्रहलाद के पिता को क्रोध में देखा तो संडामर्क हाथ जोड़ करके खड़े। हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरुपुत्र, तुमने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, हमारे दुश्मन का नाम सिखा रहे हो। संडामर्क ने कहा, महाराज, हमने तुम्हारे पुत्र को नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे पुत्र ने हमें बिगाड़ दिया। हमने आपके पुत्र को नहीं बिगाड़ा, आपके पुत्र ने हमें बिगाड़ दिया। तारीफ तो आपकी भी तभी है, कहीं जाओ और लोग आप में ढल जाएं, तो आपकी तारीफ, और आप ढल गए तो कहीं भी जाओ, सत्संग का, ज्ञान का, सेवा का, जाप का, स्वाध्याय का ऐसा प्रभाव होना चाहिए। आप जहां जाओ सामने वाले व्यक्ति को अपने में ढाल लो। आप जहां भी जाएं और सामने वाले व्यक्ति को अपने में ढाल लो। इसके बाद प्रहलाद ने संडामर्क को बचा लिया है और कहा, पिताजी, ये गुरुपुत्रों को मत मारो, इन बेचारों को अभी तो धर्म के विषय में मालूम नहीं कि धर्म कहती किसे है। ये बेचारे निर्दोष हैं, इन्हें धर्म के विषय में मालूम नहीं, ये तो रटे हुए हैं, ये निर्दोष हैं, आप इनको मत मारो। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को 51 प्रकार से सताया है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काल कोठरी में डाला है। और काल कोठरी कैसी थी? जिसमें पैर फैला करके बैठना भी मुश्किल था। 1 महीने के बाद जब काल कोठरी खोली गई तो प्रहलाद वहां बैठ के कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने काल कोठरी जब खोली और जब गेट पे खड़ा तो दौड़ करके प्रहलाद गया और जा करके अपने पिता को प्रणाम किया है। पिताजी, आपका उपकार है, अगर आपने मुझे काल कोठरी में डाला ना होता तो 1 महीने तक ईश्वर के अलावा मुझे किसी की स्मृति रही भी ना होती। पिताजी, ये आपका आशीर्वाद है। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, कभी अपने माँ बाप की कमी मत निकालना। माता पिता ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो कम से कम पृथ्वी पे आने का अवसर तो दिया। अगर माँ बाप हमें पेट के अंदर ही मार देते तो क्या इस पृथ्वी पे आकर के गद्दी पर बैठ करके बोलने का हमें अवसर मिलता? कभी भी माँ बाप को दोषी मत बताना। और लिखा भी है कि जो माता पिता के अवगुण गाता है वो नरक से आया। कर्पणस्य वृत्ति, सृजनस्य निंदा, दुशीलता, नीच जनेषु संगा, अतीव रोषा,
कटुता च वाणी नरस्य चिन्हस्य नरकस्य आगतस। जो नरक से आता है वो कंजूस होता है, कृपणस्य वृत्ति, और जो अपने परिवार की निंदा करे स्वजनस्य निंदा। दुशीलता नीच जनेषु संगा अतीव रोषा कटुता च वाणी नरस्य चिन्हस्य नरकस्य आगतस। कि नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण है। प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया, पिताजी अगर तुमने काल कोठरी मुझे डाला ना होता तो 1 महीने तक ईश्वर की स्मृति रही ना होती। हिरण्यकश्यप ने कही व्यर्थ की बातें मत कर, पहले ये बता 1 महीने तक तुम्हें किसने अन्न दिया, किसने जल दिया, किसने हवा दी। प्रहलाद ने कहा पिताजी अगर बुरा ना माने तो आपसे हम पूछें। अरे आप 1 महीने की बात पूछ रहे हैं, आप अपने मां के पेट में 100 वर्षों तक रहे थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष अपनी मां के पेट में 100 वर्षों तक रहे थे। प्रहलाद ने कहा पिताजी जो परमात्मा मां के पेट में तुम्हें 100 वर्षों तक अन्न दे सकता है, जल दे सकता है, हवा दे सकता है, अब प्राण रख सकता है, तो क्या वो ईश्वर बाहर नहीं देगा? जिस परमात्मा ने तुम्हें पेट के अंदर अन्न जल हवा और प्राण दिए, उसी परमात्मा ने मुझे काल कोठरी में भी दिया। इसके बाद प्रहलाद को 51 प्रकार से सताया है। विष को पिलाया, आग में जलाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, पर्वतों से गिरवाया, पत्थरों से कुचलवाया, मल्लों से पिटवाया, फिर भी नहीं मरा। अर्थात शिक्षा लेनी चाहिए कि आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा को सर्प काट नहीं सकता, आत्मा को हाथी कुचल नहीं सकता, आत्मा को पर्वत से दबा नहीं सकते, आत्मा को पत्थर के टुकड़े से कुचल नहीं सकते, आत्मा को आग से जला नहीं सकते, आत्मा को काल कोठरी में भूखे मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सबसे असंग है। 51 प्रकार से सताया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आप ये बताओ नारायण कहां नहीं है। 51 प्रकार से सताया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, और जब प्रहलाद नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप ने पूछा बता नारायण कहां है? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये बताओ नारायण कहां नहीं है। आप ये बताओ नारायण कहां नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा दिखा इस खंबे में नारायण है। हम तो 70 साल के हो गए ठोकरें खाते घूम रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। 70 साल के हो गए और 90 साल के हो गए, हम ठोकरें खाते घूम रहे हैं। हमने देखा वैष्णो देवी में 70 साल के बूढ़े पालकी पे लदके जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। बताओ, पत्थर में तो भगवान दिख रहे हैं उनको, 4 लोगों के कंधे पे चढ़ के जा रहे, इनमें भगवान नहीं दिख रहे। कहाँ गए थे? बोले अमरनाथ। कैसे गए थे? बोले गधे पर बैठ के गए थे। वाह, दर्शन करने जा रहे, अमरनाथ के लदके जा रहे गधे पर। ये कौन से दर्शन तुम्हारे भैया? 70 साल के हो जाते हैं, हमें शास्त्र पर विश्वास नहीं हो रहा है, और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो हम में नहीं, यहां नहीं, अभी नहीं, वो ईश्वर भी नहीं। ईश्वर वही है जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो। जो सब जगह नहीं है, सब दिन में नहीं है, सब में नहीं है, वो ईश्वर भी नहीं। लेकिन हमें बातें विश्वास हो रही क्या? हमें इन बातों पे विश्वास नहीं है,
तभी तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें विश्वास हो जाए ईश्वर सब में है तो सब में हम भी हैं, तो ईश्वर हम में है तो अन्य में क्यों खोज रहे हो? जब ईश्वर सब दिन है तो ईश्वर आज भी है, और जब ईश्वर आज है तो फिर कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? जब ईश्वर सब दिन है तो ईश्वर आज भी है, और जब आज है तो कल की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? जब ईश्वर सब जगह है तो ईश्वर यहां भी है, जब ईश्वर यहां है तो ईश्वर को वहां क्यों खोज रहे हो? ये बातें समझ में अगर आ जाएं तो बात बन गई। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कह दिया, कौन सा ऐसा स्थान जहां पे नारायण नहीं? तो दिखा, खंबे में नारायण है। यहां तो 70 साल के हो गए, विश्वास नहीं होता है। प्रहलाद तो 7 साल का था, प्रहलाद तो 7 साल का था, और जैसे खंबे के पास जाकर के कान लगाया तो अंदर से गुर्र गुर्र आवाज आ रही थी, अंदर से आवाज आ रही थी। और जब अंदर से आवाज आ रही थी, प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी हम में नारायण, आप में नारायण, खम्भ में नारायण, और कहा खड्ग में नारायण। जैसे ये बात कही पिताजी, हम में नारायण, आप में नारायण, खम्भ में नारायण, खड्ग में नारायण, उसी तलवार लेकर के जैसे खंबे को चीरने के लिए दौड़ा कि खंबे को मैं चीर दूंगा, खंबे को मैं काट दूंगा, खंबे को मैं मार दूंगा। और जैसे तलवार लेकर के खंबे को चीरने के लिए, काटने के लिए मारने के दौड़ा, उसी से चचरा करके खंबा फट गया। और जैसे खंबा फटा है, उसके अंदर से एक भयानक रूप निकला है। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नख, लाल लाल आंख, चढ़ी हुई भौएं, भयानक स्वरूप। हिरण्यकश्यप को पकड़ा है और उठा करके पटका है, पकड़ करके और उठा करके पटक करके और रख करके गोदी में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दे करके और हिरण्यकश्यप से कहा, याद कर अपने वचन, याद कर अपने वचन। तुमने कहा था कि न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं। कौन सा समय है? संध्या काल। आपने ये भी वरदान मांगा था, ना मैं भीतर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। कहां पे हैं? देरी पे। आपने ये भी वरदान मांगा था, ना मैं ऊपर मरूं और ना मैं नीचे मरूं। आप कहां हैं? बोले मैं मध्य में, गोदी पे। आपने ये भी वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। ये नख क्या है? ना अस्त्र है और ना ये शस्त्र है। आपने ये भी वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में ना मरूं। उसी समय भगवान ने 13वां महीना, वही मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास पैदा किया। फिर भगवान ने कहा, तुमने 10वां वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि से ना मरूं। देख मैं कौन हूं? बोले आपका धड़ जो है नर का है और मुख जो है वो सिंह का है। देखो ये अहंकार न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न ऊपर मरता है, न नीचे मरता है, न भीतर मरता है, न बाहर मरता है, न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है, न 12 महीने में मरता है और न ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि से मरता। ये अहंकार ऐसा विलक्षण है। 10 वरदानों को याद करवाया, प्रहलाद को देख करके प्रभु को क्रोध आया, हिरण्यकश्यप के सीने को फाड़ दिया, आंतों को निकाल लिया, गले में डाल लिया और मुल्तान शहर में घूम रहे। उस समय किसी में साहस नहीं था जो जा करके और भगवान के पास प्रणाम कर लेता। सबको डर लग रहा था। तब प्रहलाद से कहा गया है, प्रहलाद दौड़ करके गए हैं, प्रभु को प्रणाम किया है और प्रभु ने प्रहलाद को उठाया है,
गोदी में बिठाया है, सिर पे हाथ घुमाया है। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ वरदान मांगो। उसी समय प्रहलाद ने कहा प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लो। इस समय आप बहुत क्रोध में है और आपको तो शांत देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्रोध रूप आपका देखने योग्य नहीं। आप अपने क्रोध को शांत कर लो। जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाट चाट करके अपने क्रोध को शांत कर लेती है, ऐसे भगवान जीव को निकाल करके और प्रहलाद के शरीर को चाट चाट करके क्रोध को शांत किया। तब भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। क्रोध को शांत कर लिया। इसके बाद प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, मेरे पिता का कल्याण कर देना। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस पिता ने आप जैसा हीरा पैदा किया हो वो पिता कभी नरक जा नहीं सकता, और कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा पिता की गोदी किसको मिलती है? बोले पिता की गोदी का अधिकार होता पुत्र को। अच्छा, पिता की संपत्ति का मालिक कौन होता है? पुत्र। तो आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, मांगने को शेष क्या रहा? मांगने को शेष क्या रहा? आपकी संपूर्ण संपत्ति पर मेरा अधिकार है। मांगने को शेष क्या रहा? आपकी संपूर्ण संपत्ति पर मेरा अधिकार है। ये कथा भागवत में आई है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो आप ये लेना, ईश्वर से संबंध जोड़ो। और जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। जैसे आप रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं और रोज जाप करते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति कभी व्याकुलता आती है? अब पुत्र आप नाती आपका 2 बजे स्कूल से आता है और किसी दिन 3 बज जाएं और स्कूल फ़ोन करो लड़का यहाँ से चला गया और घर में आया नहीं, फिर आप परेशान होते हो कि नहीं होते हो? क्यों होते परेशान? नाती के नाम की कभी तुमने माला घुमाई है? नाती की कभी आपने पूजा करी है? और भगवान की रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज जाप करते हैं, उसकी याद तो आती नहीं है। और नाती के नाम की माला नहीं घुमाते हैं, नाती के नाम का पाठ नहीं करते हैं, नाती की कभी फोटो नहीं देखते हैं, और फिर भी हमें उसकी याद क्यों आती है? क्योंकि नाती से मैंने अपनापन मान रखा है और ईश्वर को मैंने अपना माना ही नहीं। जब तक ईश्वर से संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। ईश्वर से संबंध जोड़ लो तो बिना पूजा के, बिना पाठ के, बिना जाप के आपको ईश्वर की याद रहेगी। हमने भगवान से संबंध जोड़ा नहीं है, हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जाप भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी करते, याद नहीं आती। लेकिन हमने पत्नी को अपना माना है, हमने नाती को अपना माना है, हमने पुत्र को अपना माना है, हमने बहू को अपना माना, इसलिए बिना पूजा के, बिना पाठ के, बिना जाप के उसकी याद आती है। इसलिए भगवान को अपना मानो। अपना कैसे मानोगे? आप जिस संबंध से दुखी हो और परमात्मा से वही संबंध जोड़ लो। अगर आप पिता के सुख से दुखी हैं, हमें पिता का सुख नहीं मिला, दुखी हैं, तो आप भगवान को पिता मान लो। उसका नाम है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अगर आप मां के दुख से दुखी हैं कि हमें मां का सुख मिला ही नहीं है, मां का सुख मिला नहीं, आप दुखी हैं मां से, तो आप भगवान को मां मान लो। उनका नाम है त्वमेव माता।
अगर आप पत्नी से दुखी हैं तो भगवान को पत्नी मान लो। भीष्म पितामह ने तो भगवान से पति और पत्नी का संबंध जोड़ा। अगर आप पति से दुखी हैं तो भगवान को पति मान लो। उत्तरा ने भगवान को पति माना है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगत पति। आप जिस संबंध से आप दुखी हैं, पिता से आप दुखी हैं, मां से आप दुखी हैं, पति से आप दुखी हैं, पत्नी से आप दुखी हैं, पुत्र से आप दुखी हैं, मित्र से आप दुखी हैं, पड़ोसी से आप दुखी, परमात्मा से वही संबंध जोड़ लो। आप जिस दुख से दुखी हैं और परमात्मा से वही संबंध जोड़ लो। और जब संबंध जोड़ लोगे तो बिना पूजा के, बिना पाठ के और बिना जाप के मेरा आपका उद्धार हो जाएगा। और जब तक संबंध जोड़ोगे नहीं तब तक यूं ही भटकते रहोगे। इसलिए ईश्वर से संबंध जोड़ो। जैसे प्रहलाद ने ईश्वर से पिता और पुत्र का संबंध जोड़ लिया। और जब भगवान को पिता मानोगे और आप उनके पुत्र बनोगे तब पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। ईश्वर की हर संपत्ति पर आपका अधिकार हो जाएगा। और कथा से शिक्षा ले लो कि हमें कैसे भी ईश्वर से संबंध जोड़ना है। जैसे प्रहलाद ने ईश्वर से संबंध जोड़ा। दूसरी शिक्षा ये ले लो, माता पिता कितना भी बुरा करें लेकिन हमें कभी माता पिता का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और कथा से शिक्षा लो, अगर कुल में कोई संत पैदा होता है तब माँ, दादी, परदादी, पिता, दादा, परदादा प्रसन्न होते हैं। और कथा से शिक्षा ले लो, घड़ा पाप का भरता जरूर है। और कथा से शिक्षा ले लो कि शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। और कथा से शिक्षा ले लो, जो अपने शरीर की पूजा करवावे, अपने नाम का जाप करवावे, अपनी पूजा करवावे, अपना अनुयायी बनावे, यही हिरण्यकश्यप है। दूसरे हिरण्यकश्यप कहीं मिलने वाले नहीं। ये कथा भागवत में आती है और आगे जो कथा है वो शाम को सुनेंगे। इसके बाद